नमस्कार, मैं हूं अभिषेक नेचर क्लब से। दूध एक संपूर्ण आहार है। ऐसी एक मान्यता है कि दूध जो होता है वो एक संपूर्ण आहार होता है और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन दूध संपूर्ण आहार किसके लिए होता है ये हमें समझने की आवश्यकता है। जैसे एक माँ का जब बच्चा पैदा होता है तो डॉक्टर उसको बोलते हैं कि 6 महीने तक अपने बच्चे को सिर्फ अपना स्तनपान कराइए, उसको बाहर की कोई भी चीज़ मत दीजिए, यहाँ तक कि उसको पानी भी पीने को मत दीजिए, क्योंकि उस माँ का जो दूध है वो उसके बच्चे के लिए एक संपूर्ण आहार है। वो उस बच्चे के लिए सभी प्रकार के टीके का कार्य करता है और सभी प्रकार का पोषण उसको देता है और उस बच्चे को इतना वो डेवलप कर देता है कि फिर अपनी प्रकृति के अनुसार वो बाहर की चीज़ें खाने लायक हो जाता है। तो दूध एक संपूर्ण आहार है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन सिर्फ जिस माँ का वो दूध है उस माँ का दूध उसके बच्चे के लिए संपूर्ण आहार है। एक नवजात बच्चे को अगर आप गाय का और भैंस का दूध देते हैं तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है। गाय और भैंस का दूध उस नवजात बच्चे के लिए बिल्कुल भी संपूर्ण आहार नहीं है, क्योंकि हर प्रजाति की जो माँ है उसका जो दूध है उसका कंपोजिशन डिफरेंट होता है। और एक ही प्रजाति में एक ही माँ का दूध जो है, जब उसका बच्चा 1 दिन का होता है तो वो अलग होता है, 1 महीने का जो बच्चा होता है उसकी माँ का दूध अलग होता है, और 5 महीने का जो बच्चा होता है उसकी माँ का दूध अलग होता है। मतलब दूध का कंपोजिशन भी लगातार चेंज होता रहता है बच्चे की जो ज़रूरत है उसके अनुसार। तो ये कहना कि गाय और भैंस का दूध पीना हमारे लिए संपूर्ण आहार है, हमको हर प्रकार से पोषण देगा, बिल्कुल भी गलत है। इसके अलावा दूध में ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो बड़ी तेज़ी से वृद्धि कराते हैं एक छोटे से नवजात बच्चे के शरीर में। जैसे गाय और भैंस का जो बच्चा है वो पैदा होता है करीब 10 किलो का होता है और उसको कुछ ही महीने में वो ग्रोथ हार्मोन 100 किलो का बना देते हैं, तो मतलब बहुत तेज़ी से ग्रोथ कराते हैं। जबकि इंसानी बच्चे में उतनी तेज़ वृद्धि की ज़रूरत नहीं होती है, तो इंसानी माँ के दूध में जो ग्रोथ हार्मोन्स हैं वो डिफरेंट होता है। तो इस तरह से गाय और भैंस के दूध को अगर हम कंज्यूम करते हैं तो ग्रोथ हार्मोन्स उसके माध्यम से हमें मिलते हैं। हमारी बॉडी में फिजिकल ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से होती है, मेंटल ग्रोथ नहीं होती है। और अक्सर कई बच्चे 10 साल के होते हैं, दिखने में 18 साल के लगते हैं और उनका दिमाग 6 साल के बच्चों जैसा होता है। तो दूध को पीना हम जैसे बड़े लोगों के लिए बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है। दूध और सिर्फ नवजात बच्चों का आहार है। तो हम लोग ना तो दूध पीते बच्चे हैं और ना तो हम लोग नवजात बच्चे हैं। तो दूध पीना ना तो प्राकृतिक है और ना ही हमारे लिए सही है, ना ही वो हमारे लिए संपूर्ण आहार है। हम लोग अपनी प्रकृति के अनुसार फल, सब्जी, अनाज, दालें खाएं और एक बैलेंस डाइट लें और वो एक प्रकार का संपूर्ण आहार होगा। तो इस बात को समझिए और दूध के लिए जो माएँ हैं, गाय भैंस, उनके ऊपर जो शोषण उनका किया जा रहा है उसको रोकिए और अपने स्वास्थ्य को भी बचाइए और इस तरह से हम ज़्यादा खुशहाल रह सकते हैं। धन्यवाद।